हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नंबर 4.6 करने जा रहे हैं। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो होता बहुत ईजी है और अपन बहुत ईजिली इसको कर भी ले जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अ मास ऑफ 6 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते कि ये कितने का है, 6 kg का है। सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेलिंग। और ये जो हमारी रोप है ना, ठीक है, ये हमारी क्या है, रोप है। ये 2 सेंटीमीटर की है और इसको हमने सस्पेंड किया है सीलिंग यानी कि ऊपर की दीवार से। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द रोप। ठीक है, यानी कि 1 मीटर यहाँ ऊपर है, 1 मीटर यहाँ नीचे, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया गया है, एक फोर्स लगा दिया गया है 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विब्रिलियम। तो अगर मान लो ये सब सिस्टम जो है, यह सब कुछ हमारा कैसा है, इक्विब्रिलियम में है, तो यहाँ से वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा हमारा रोप, हमें ये बताना है। यानी कि थीटा कितना होगा वो बताना है, और हमें नेग्लेक्ट कर देना है मास ऑफ द रोप। ठीक है, मास ऑफ द रोप जो है वो हमें नेग्लेक्ट कर देना है। अब तुम देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T2 बता दी है, यहाँ वाले रोप के अंदर टेंशन T1 बता दी है। लेकिन तुम्हें पता है कि जब भी हमारा रोप सेम होता है तो उसके अंदर टेंशन भी सेम होती है। रोप सेम तो उसके अंदर क्या होती है, टेंशन भी सेम होती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस वेट में हमारे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, mg फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। तो m मेरा क्या होगा, 6 किलो का है। ठीक है, और g यानी कि g हमें बोल रखा है क्वेश्चन में 10 ले लो, यानी मैं कह सकती हूँ नीचे की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। टेंशन कहाँ लगेगा, इस रोप में टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा T। क्यों, क्योंकि टेंशन तो हमारा कहाँ लगता है, अगर तुम इस ब्लॉक के ऊपर बैठो और उस ब्लॉक के ऊपर बैठो तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। यहाँ हमने फोर्स लगा दिया कितने का, 50 न्यूटन का। अब टेंशन यहाँ T है तो टेंशन यहाँ पे भी T ही हम मानेंगे, हम नहीं मान रहे T1 T2 फालतू का। टेंशन अगर यहाँ पे T है तो हम यहाँ पे भी टेंशन को क्या मानेंगे, T ही मानेंगे। अब तुम कंपोनेंट लेना जानते हो कि जिस तरफ भी हमारा थीटा होता है उस तरफ हम लेते हैं कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पे हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो देखो, अगर ये स्ट्रिंग के अंदर, ये रोप के अंदर भी हमारा टेंशन T है, तो इस तरफ मैं कंपोनेंट लूंगी इसका और उसको कहूंगी T कॉस थीटा। क्या कहूंगी, T कॉस थीटा। और इस तरफ एक कंपोनेंट लूंगी जिसे मैं कहूंगी T साइन थीटा। अब यहाँ पे बोला है कि ये सब इक्विब्रिलियम में है, ये सब इक्विब्रिलियम में रहे और उसी लिए हमें थीटा बता दो। तो क्या मैं यहाँ से टी साइन थीटा को 50 न्यूटन के बराबर और टी कॉस थीटा को 60 न्यूटन के बराबर बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि मेरा जो टी कॉस थीटा है वो कितना है, 60 न्यूटन के बराबर, और जो मेरा टी साइन थीटा है वो मेरा कितना है, वो सॉरी, जो मेरा टी कॉस थीटा है वो 60 न्यूटन के बराबर है, जो मेरा टी साइन थीटा है वो कितना है, 50 न्यूटन के बराबर है। अब ये आ गया मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा आ गया इक्वेशन 2। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगी। जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या टी में से टी मेरा कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, या फिर ऐसा कह लो कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। तो यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। तो हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया तो टी से टी कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के, इज इक्वल्स टू 0 में से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 कैंसिल हो जाएगा, और हमने इक्वेशन 2 यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। थीटा हमसे पूछा तो थीटा को हम क्या कह सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ दी 5/6। अब जब तुम 5/6 को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। उस वैल्यू को जब तुम लॉग टेबल में चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एंगल कितना है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एनसीईआरटी में देख के कि 5/6 टैन इनवर्स ऑफ 5/6 यानी थीटा जो है वो कितना है, 40 डिग्री है।
तो बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है, ऊपर वाला फोर्स हमें नीचे वाले फोर्स के बराबर कर देना है, साइड वाला फोर्स साइड वाले फोर्स की। तो हमने क्या किया, टी कॉस थीटा को 60 न्यूटन के बराबर कर दिया एंड टी साइन थीटा को 50 न्यूटन के बराबर कर दिया। फिर हमने कहा कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा जो है वो टैन थीटा के बराबर नहीं होता। टैन थीटा जो है हमारा कितना आ गया 5/6, तो थीटा कितना होगा टैन इनवर्स ऑफ दी 5/6, जो कि हमारा कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो बस यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।